यहाँ कन्याकुमारी है, यहाँ कश्मीर है, पश्चिम बंगाल यहाँ है। अब ऐसे नहीं जा रहे हैं, अब सीधा जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे तो हम एक साल चलते रहेंगे, पर हम सीधा जा रहे हैं। तो ऐसे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा हम कैसे इन राज्यों में निकाल सकते हैं। एक तो हो सकता है अगले साल 2023 में हमारे अनुभव के आधार पर हम पश्चिम से लेकर पूर्वी तक, पोरबंदर से लेकर परशुराम कुंड तक हम यात्रा निकाल सकते हैं। इस पर हम विचार जरूर करेंगे। क्या अगले साल, जैसा कि हमने दक्षिण से उत्तर भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या हम पश्चिम से लेकर पूर्वी तक भी भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हैं। इस पर हम गंभीर तरीके से विचार करेंगे। पर इमीडिएटली 28 तारीख को हमारे पीसीसी के सभी साथी इस पर बातचीत करेंगे, निर्णय लेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल में कैसे शुरू। कल हम असम में थे और असम में 1 तारीख, नवंबर के 1 तारीख से धुबरी से लेकर सदिया, धुबरी यहाँ है, पश्चिमी कोने में है असम के, और सदिया ऊपर के कोने में है और 800 किलोमीटर है। तो ये नवंबर 1 से भारत जोड़ो असम निकाला जाएगा। ऐसे ही अगले कुछ महीने में, अगले 3-4 महीने में भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल भी निकाला जाएगा। वो कहां से कहां जाएगा? क्या दक्षिण से उत्तर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? ये हमारे पीसीसी अध्यक्ष अजीत बाबू, हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप भट्टाचार्य जी और सभी साथी इस पर बातचीत करेंगे और 28 तारीख को इस पर चर्चा होगी और उसके बाद मैं समझता हूँ आपको भी जानकारी मिलेगी। पर ये तय है कि ऐसा यात्रा होगा जो सारे राज्य को कवर करेगा। पश्चिम बंगाल तो लंबा, इस तरह इतना लंबा नहीं है जितना कि इतना है। तो दक्षिण से बात को उत्तर होगा या उत्तर से दक्षिण होगा, वो हमारे साथी तय करेंगे। पर एक भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल अगले 3-4 महीने में शुरू की जाएगी और उसको पूरा भी किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से हमारे 100 कांग्रेस कार्यकर्ता, 100 कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वुमेन will join main Bharat Jodo Yatra somewhere in UP or Rajasthan, which is sometime in late December or early January. So there will be Bharat Jodo Yatra in West Bengal. It will be called Bharat Jodo Yatra West Bengal. On 28th, final decision will be taken on the route, but it will be from south to north or north to south in West Bengal. That will be decided. In addition, 100 congressmen and congresswomen will take part in the main Bharat Jodo Yatra. Somewhere in UP, somewhere in Bihar, in Rajasthan, they will bring water and soil from West Bengal to demonstrate the cultural and ecological unity of India, in addition, of course, to the political unity of India. हम लोग बार बार कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहली बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो ये हमारा रिपब्लिक का एक मोटो है, एक सिद्धांत है, पहली बार मैं समझता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बंगाली लेख में इसका प्रयोग किया था।
हम लोग बार बार कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का मानना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही नहीं, बट यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। हमारी अनेकताएं हमारी एकता को और मजबूत करती है। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस पार्टी यूनिटी चाहती है। और वो यूनिटी तभी हो पाएगा जब हम डाइवर्सिटी को सम्मान करेंगे, डाइवर्सिटी का जश्न मनाएंगे और डाइवर्सिटी को कभी खतरे में नहीं आने देंगे। तो यही है भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, और यही होगा भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल का भी मकसद। जबकि अगले 2-3 महीने में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, त्योहार भी है, तो उसको सबको देखना पड़ेगा। पर 28 तारीख को अनिल बाबू और प्रदीप बाबू और सब लोग इस पर विचार करके एक अंतिम निर्णय लेंगे। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी मरा हुआ नहीं है, कांग्रेस पार्टी जीवित है। और आज आपको मैं कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और गुलाम नबी आजाद साहब को संदेशा देना चाहता हूं कि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि लद्दाख हिल काउंसिल का बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने एक काफी बड़े मार्जिन से जीता। तो लोग यानी by election in Ladakh Hill Council, Congress has defeated BJP, and this should be breaking news for the Prime Minister, Home Minister, and our former colleague Shri Ghulam Nabi Azad. So please don't write off Congress. Congress एक हाथी है, बड़ा हाथी है, धीरे धीरे चलता है, पर जब चलता है सही ढंग से चलता है। और भारत जोड़ो यात्रा इस हाथी के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, ऑक्सीजन या बूस्टर डोज की माफिक आप देखिएगा, पर कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं मिटा सकता हमारे देश से। ऑपोजिशन यूनिटी की बात होती रहती है, मजबूत कांग्रेस के बिना विपक्ष का यूनिटी असंभव है। और कई पार्टियां ऑपोजिशन यूनिटी चाहते हैं ताकि कांग्रेस कमजोर हो, हम इसको होने नहीं देंगे। ऑपोजिशन पार्टी भी जान जाए कि अगर आप कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, कांग्रेस को कमजोर मत कीजिए, कांग्रेस को बैकस्टैब मत कीजिए। और हमेशा कांग्रेस से सिर्फ लेने के मोड में नहीं रहे, क्योंकि ऑपोजिशन यूनिटी का माने है समझौता। हर एक पार्टी कुछ देती है, हर एक पार्टी कुछ लेती है। अब तक हमेशा कांग्रेस देती रही है और सभी लोगों ने कांग्रेस का फायदा उठाया। कुछ पार्टी कांग्रेस के नाम भी अपने पार्टी के नाम से जुड़ जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को मिटा नहीं सकते। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस मुक्त भारत का माने है संसार मुक्त भारत, दुनिया मुक्त भारत। अगर आप भारत को दुनिया से मिटाना चाहते हैं, आप कांग्रेस को मिटाइए भारत से। हम इसको होने नहीं देंगे। कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस में परिवर्तन आएगा, कांग्रेस और मजबूत होगी और भारत जोड़ो यात्रा और अन्य कार्यक्रम, अन्य परियोजनाओं से एक नया कांग्रेस, एक नया आक्रामक कांग्रेस आपको दिखाई देगा। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी दिग्विजय सिंह जी को, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो बाद में आपका सवाल। बहुत बहुत आपको प्रणाम, नमस्कार।
को, हमारे प्रदीप दा, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार से जयराम रमेश जी ने आपको सारी बात बताया। आपके प्रांत से ही 2 लोग, एक सेवा दल के, एक महिला कांग्रेस की, उन 120 पदयात्री, भारत पदयात्री में हैं जो राहुल जी साथ चल रहे हैं। इसलिए अब हमारा ये प्रयास है कि जिन राज्यों में ये यात्रा नहीं गुजर रही है, वहां पर हम लोग कैसे भारत जोड़ो यात्रा का संदेश, जिसका उद्देश्य आपने जयराम जी से सुना, वो कैसे वहां तक पहुंचाए, उसके लिए हमारी यहाँ बैठक है। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा प्रेस वालों से, मीडिया से विशेषकर, सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की हुई है। देश के सामने जो समस्याएं हैं उनके बारे में जयराम जी ने आपको बताया है। मैं आप सभी के समर्थन, सहयोग और विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी रियासत है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी रियासत है, वहाँ आप 5 दिन का यात्रा कर रहे हैं। छोटी रियासतों में 12 दिन 15 दिन, इसकी क्या वजह है? आपने सही सवाल पूछा। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये कन्याकुमारी है, ये कश्मीर है, उत्तर प्रदेश यहाँ है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ से यहाँ लंबा है, यहाँ से यहाँ लंबा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये रूट है, ये उत्तर प्रदेश को पूरा कवर नहीं कर पाए। हमें अगर पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करना है, हम मध्य प्रदेश से गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर से वापस पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा करके दिल्ली या राजस्थान में प्रवेश करेंगे, वो असंभव है। तो उत्तर प्रदेश में 5 दिन है, बात सही है। पर उत्तर प्रदेश में पहले राहुल गांधी जी ने किसान यात्रा की है। भट्टा परसोर में भूमि अधिग्रहण से संबंधित यात्रा हुआ है 2015 में। ऐसा नहीं है कि हमने यात्रा नहीं की, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब हम दक्षिण से भारत जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, तब पूरा हम डाइवर्शन नहीं ले सकते। और हम चाहते हैं कि ये 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इसको हम पूरा करें। और राहुल गांधी जी के मन में बिल्कुल ये स्पष्टता थी कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, बस में नहीं जाऊंगा, ट्रेन में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ चल के जाऊंगा। मैं आपको एक चीज कहना भूल गया कि किसी ने राहुल गांधी जी से पूछा 22 अगस्त को कि आप ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया, दिग्विजय सिंह जी थे, मैं भी था, और हमें पता ही नहीं था कि वो ऐसा जवाब देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कृति में 2 चीजें हैं, एक भक्ति और एक तपस्या। मैं तपस्या में विश्वास रखता हूँ, और मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के बाद। ये बात सही है कि 5 दिन है उत्तर प्रदेश में, पर ये रूट के मुताबिक निर्भर करता है। और हो सके 2023 में जब हम पश्चिम से लेकर पूर्वी दिशा में एक ऐसी यात्रा निकालेंगे, तो और उत्तर प्रदेश की और जगहें भी इसमें शामिल हों। पर कर्नाटक में हमारा मुकाबला बीजेपी से है, तेलंगाना में हमारा मुकाबला बीजेपी और टीआरएस से है, महाराष्ट्र में हमारा मुकाबला बीजेपी से है, मध्य प्रदेश में हमारा मुकाबला बीजेपी से है, राजस्थान में हमारा मुकाबला बीजेपी से है, हरियाणा में हमारा मुकाबला बीजेपी से है।
और पंजाब में हमारा मुकाबला और दिल्ली में हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है जो बीजेपी की बी टीम है। तो ये कहना कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं इस यात्रा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। So you have talked about political parties in the opposition who are not with the Congress, often using Congress as part of their names. Are you hinting at the Trinamool Congress? And do you also have, like you have your calling B teams, Aam Aadmi Party and others? How do you see Trinamool Congress in this entire scenario, opposition scenario? One, sir. And second, if I may very humbly ask you, if Congress is the elephant in the political ecosystem, what do you see BJP and the Trinamool Congress as? It is interesting that every party that has been born out of the Congress uses the name Congress. Right? सारी तरह से अच्छा कोई बात है कि हस्ती नहीं मिलती। Congress is like that. People name the Congress for whatever reason. Some people are forced. Some people, have other ambitions, other goals, but they never abandon the word Congress. There are many parties. I am not referring to any one particular party. There are multiple parties in India which have been formed out of the Congress which insist on using the word Congress. I wish we had taken patent rights on the word Congress. We made a mistake many years ago. But in Nehru, was too liberal. And when the Patent Act was amended under Indira Gandhi, she amended the act, but she never thought that one day would come when the word Congress had to be patented. So everybody uses the word Congress. So I'm not making any particular reference to anybody. But all I want to say is, Congress is a punching bag for every political party. Every political party wants to take something from the Congress and uses the Congress as a punching bag. This will not do. If people are interested in opposition unity, they must understand two things. One, without the Congress at the fulcrum, at the center, at the pivot, no opposition unity is possible. And second, a government that will be provided by a coalition must have a strong Congress. This third front experiment that we had is not an experiment that should be repeated. So I think we should be very clear. I am not making any statement on any individual or any political party, but it is a fact that the Congress Party, people have left the Congress Party but have not left the word Congress. सर गोवा में जो हुआ क्या टीएमसी की वजह से हुआ, सब कांग्रेस को नुकसान पहुंचा? गोवा में जो कुछ हुआ, झारखंड में जो प्रयास किया जा रहा है अभी भी, मैं समझता हूं कि वो तो बीजेपी की एक रणनीति थी। ऑपरेशन कीचड़ पहले झारखंड महाराष्ट्र में शुरू हुआ, बाद में झारखंड में कोशिश की गई, अभी गोवा में शुरू किया गया। और एक बात मैं बता दूं, ये भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है कि 6 महीने पहले, 7 महीने पहले 5 एमएलए को लेने की प्रयास की गई, वो असफल हुए। जब भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस बीजेपी ने देखा, उसको फास्ट फॉरवर्ड किया और ये 8 एमएलए को इन्होंने किया। सोमवार को आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, वो भी भारत जोड़ो यात्रा का दिन। उसके बाद मैंने पढ़ा है और कोई लोग कांग्रेस से नाराज हैं, जो 90 साल के भी ऊपर हैं, वो सोचते हैं कि हमें उनका नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी जा सकते हैं बीजेपी में। अगले 5 महीने में ये बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ओवरटाइम काम करेगा। रोज हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई, एक दिन कंटेनर, दूसरा दिन टी शर्ट, तीसरा दिन कोई और बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, एमएलए तोड़े जाएंगे,
सरकारें गिराई जाएंगी, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी चिंता में है, बीजेपी परेशानी में है कि लोग क्यों आ रहे हैं। आपने देखा होगा, रोज आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम हो रहा है, लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, बिना मोबिलाइजेशन के आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। बीजेपी चिंतित है, घबराई हुई है। तो मुझे कि जो गोवा में हुआ ये तो एक ट्रेलर है, और भी कुछ होने वाले हैं और होता रहेगा, पर हम उससे डरे नहीं हैं। वो कुछ भी करें और भी झूठ बोलते रहे। एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 7 तारीख को राहुल गांधी जी विवेकानंद मेमोरियल में नहीं गए, और हमने 5 मिनट के अंदर उस कैबिनेट मंत्री को फोटो दिखाया, वीडियो दिखाया। पर वो कैबिनेट मंत्री का क्या कहना, वो तो झूठ की रानी है। बीजेपी का एक टीम 5 मेंबर्स टीम यहाँ पे आई हुई है और नवान्न अभियान बीजेपी ने किया, और उसके बाद से बीजेपी की ओर से ये बोला जा रहा है, नड्डा जी कभी अमित शाह खुद ये बोल रहा है कि बंगाल में जंगल राज है, बंगाल में तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। आपका क्या कहना है? हम भारत जोड़ो यात्रा से सभी जंगल राज, सभी तानाशाही के खिलाफ निकाल रहा है। यही इसीलिए तो हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में न केवल अमित शाह ही है, पर तानाशाही भी है, दोनों है। तो ये किसी एक राज्य में सीमित नहीं, भारत जोड़ो यात्रा देश भर में जो समस्याएं हैं, पर पश्चिम बंगाल में जो यात्रा निकाला जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा, प्रदीप बाबू उसके बारे में आपको बताएंगे, उसमें लोकल इश्यू भी आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो कुछ बोले इसके बारे में। আজকে লোকাল ইস্যু নিয়ে আমরা কোনো আলোচনার মধ্যে যাব না। আজকে আমরা সত্যি খুব আনন্দিত যে জয়রাম রমেশজি এবং আমাদের যে ভারত জোড়ো যাত্রা কমিটির চেয়ারম্যান দিগ্বিজয়জি তারা এসেছেন। তারা আমাদের কর্মীদের সঙ্গে, বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় 2 ঘন্টা ধরে আলোচনা করেছেন এবং আমাদের কর্মসূচি সম্পর্কে তারা আমাদের কতগুলো পথ নির্দেশ করে দিয়ে গেছে। আমরা আশা করছি আগামী 20 তারিখে আমরা আলোচনায় বসবো এবং এই রাজ্যে আমরা কিভাবে আমাদের এই পদযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করব, কিভাবে পরিচালিত করব, সেগুলো আমরা ফাইনালাইজ করে আমরা জানিয়ে দেব এবং আপনাদেরও আমরা জানিয়ে দেব। এবং তারা যে নির্দেশ দিয়েছেন যে ম্যান টু ম্যান, হাউস টু হাউস, কংগ্রেসের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে এই রাজ্য থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী যে বেকার সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সমস্ত কিছু সাধারণ মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরবো আমাদের লিফলেটের মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের যেটা মোটো সেটা হচ্ছে ম্যান টু ম্যান কন্ট্যাক্ট, হাউস টু হাউস কন্ট্যাক্ট, আমরা সেদিকে যাব। আমাদের নির্দেশনা একটাই, ভারত জোড়ো যাত্রার মধ্যে দিয়ে সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের সার্বিক যে ঐক্য, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, সেটাকে প্রতিফলিত করা। এবং আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের রেনেসাঁ এক সময় শুরু হয়েছিল এই বাংলার মাটি থেকে, এই উত্তর কলকাতা থেকে। সেই রেনেসাঁকে সামনে রেখে আগামী দিনের ভারতবর্ষে বিজেপির যে সর্বাত্মক হিংসাত্মক ঘটনাগুলি আমাদের দেশকে উৎপীড়িত করছে, তার বিরুদ্ধে এই বাংলার মাটি থেকেও একটা বার্তা আমরা পৌঁছে দিতে চাই। আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। পুলিশের পারমিশন যদি আমাদের না দেয়, আমরা আমাদের পদযাত্রা টেনে নিয়ে যাব। যদি কেউ ওর ডাক শুনে না আসবে, একলা চলো। আজকে বিজেপির তরফে বলা হচ্ছে যে মোদী হচ্ছে বিশ্বকর্মা। আজকে কি হয়েছে? বিশ্বকর্মা। হ্যাঁ, বিশ্বকর্মা পুজো। We are discussing Bharat Jodo Yatra. Okay? So please keep the questions on Bharat Jodo Yatra. Whatever other questions you have, you can ask our leader. Actually, not Bharat Jodo Yatra. No, आज के Bharat Jodo Yatra. আজকে যে 8টা চিতা নরেন্দ্র মোদী তার জন্মদিনে ছাড়লো, সেটা কিন্তু জয়রাম রমেশজি, আমি যতদূর মনে পড়ে যে ওই উদ্যোগটা আপনার চিন্তা। You should address. ছড়িয়ে ও বাক্য বলে No, you should address this. আপনার একটু বলুন। You are the person who initiated.
भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में जो चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लगता है जो उसका रिजल्ट आएगा वो सहमति से आएगा या फिर उसके लिए किसका चुनाव? कांग्रेस में जो राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है? आज क्या तारीख है? 17 तारीख। 22 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा। 24 तारीख और 30 तारीख के बीच में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अगर चुनाव की जरूरत पड़ेगी तो 17 तारीख को चुनाव होगा। आप लोग क्यों चिंतित हैं? कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। क्या बीजेपी में होता है? क्या सीपीएम में होता है? क्या टीएमसी में होता है? क्या समाजवादी पार्टी में होता है? किस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं? बताइए। कांग्रेस पार्टी में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा 1 तारीख को कि चुनाव होने वाले हैं या नहीं। अगर चुनाव होंगे 17 तारीख को, रिजल्ट 19 तारीख को आएगा। पर चुनाव होते रहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। लेकिन जयराम जी आप लोग भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया 10 दिन हो गया। अचानक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में अलग अलग यात्रा करने का जो ये आपको प्लान किया है 10 दिन का बाद क्यों? नहीं, अचानक नहीं, ये पहले से ही था। अचानक नहीं, कोई अचानकता नहीं है। आप मेरे पहले दिन से बयान अगर आप देखिए, हम तो 10 दिन से केरला में और तमिलनाडु में हैं। आज पहला दिन में केरला, दिग्विजय सिंह जी हम बाहर निकले हैं। असम गए थे कल, आज पश्चिम बंगाल में है, कल उड़ीसा में है। ये अचानक नहीं, हमेशा हमारा ये मानना था कि एक मेन भारत जोड़ो यात्रा होगा और जो राज्य इस यात्रा से, जो राज्य यात्रा उनसे नहीं गुजरेगा उसमें हमें कुछ और अलग करना पड़ेगा। तो मुझे खुशी है कि असम में मैंने कहा आपको धुबरी से सदिया, और मुझे खुशी है कि आज प्रदीप बाबू ने हमें जानकारी दी है कि 28 तारीख को ये निर्णय लिया जाएगा 28 को कि क्या साउथ टू नॉर्थ, क्या सुंदरबन टू सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी टू सुंदरबन, वो तय करेंगे, ये लोग तय करेंगे। तो उसमें आप लोग बाहर से भाग लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा, दिग्विजय सिंह जी आएंगे, और भी जिनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं की, वो भी आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल के नेता, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय वो भी आएंगे। बिल्कुल। आप लोग भारतीय तो लेके बनाने के पहले कई पार्टी को आप ऐलान किया कि आप लोग भी इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी आपके साथ अभी तक नहीं किया। अभी तक डीएमके 7 तारीख को मुख्यमंत्री मौजूद थे। कल परसों केरला में आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं से राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई। यात्रा में फोटो देखिए, अगर आपको फोटो चाहिए मैं फोटो भी दूंगा, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं सबसे बड़ा प्रूफ फोटो होता है, तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ। हमने कहा है जो भी नेता, किसी भी पार्टी हमसे जुड़ना चाहती है, भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से सहमत है, आइए। सिविल सोसाइटी संस्थाओं को हमने निमंत्रण दिया है और कई लोग सिविल सोसाइटी के संस्था हमारे यात्रा में जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं कि 10 साल पहले वो कांग्रेस की निंदा करते थे, कांग्रेस की आलोचना करते थे, और आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है क्योंकि वो समझ गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और वो नहीं कर सकता। वेस्ट बंगाल का जो यात्रा हो उसके लिए आप लोग टीएमसी को न्योता देंगे? 28 तारीख को ये सब बात करेंगे ना हमारे आलोचना हमारे করতে দিন, আমরা 28 না 20 আগে 20 तारीख 20 तारीख